अब यहाँ पर भी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो जो संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क किसी चीज़ को इकाई के रूप में देखता है, एक इकाई के रूप में देखता है, अर्थात होलसमनेस जैसी चीज़ होती है वो समग्रता के रूप में किस चीज़ को देखता है, समग्र रूप में देखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमें किसी बच्चे को पढ़ाना है, अगर हमें किसी बच्चे को वृक्ष के बारे में बताना है तो हम क्या सीधा उसके तने के बारे में बताएंगे, या हम उसके फल के बारे में पहले बताएंगे, या उसकी पत्तियों के ब्रांचेस के बारे में पहले बताएंगे। हमारा मस्तिष्क उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और सबसे पहली बात, जब वृक्ष कहते हैं तो वृक्ष का मतलब आपके मस्तिष्क में, जैसे मैंने बोला अभी, तो आपके मस्तिष्क में वृक्ष की एक संरचना, एक प्रतिबिंब उभर के आएगा, और जिसमें तना भी होगा, जड़ भी होगी, उसकी ब्रांचेस भी होंगी, फूल, पत्ती, फल, ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ आपके मस्तिष्क में बनेंगी, तभी तो उसको हम वृक्ष कह सकते हैं। और यही एक वजह है कि जब कभी भी किसी चीज़ को पढ़ना चाहिए तो हमें क्या करें कि हम पहले ओवरऑल उसका एक स्ट्रक्चर अपने मस्तिष्क में बना लें, फिर उसकी अंदर की चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि आपको समझने में, याद करने में आसानी होगी, जल्दी से भूलेगा नहीं। तो ये भी एक टेक्निक्स है, ये मनोविज्ञान की टेक्निक्स है। और यही वजह है कि हम यहाँ पर पहले पूरे वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल तक हम इस वीडियो के माध्यम से एक अवधारणात्मक चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनका ये सवाल भी रहता है, हो सकता है आपके साथ भी हो, कि हमें सन याद नहीं होते हैं, डेट याद नहीं होती है, ठीक है, लेकिन वही डेट्स जब आपके मुंडन की हो, वही डेट्स जब आपके यहाँ किसी फंक्शन की हो, वही डेट्स जब आपके यहाँ किसी भाई बहन या खुद की आपकी शादी की हो, वही डेट्स जब आपने जिस क्लास को आपने पास किया है, चाहे 10th हो या 12th हो या BA BSc स्नातक किया हो, वो सन क्यों याद रहता है, वो डेट क्यों याद रहती है दोस्तों? जबकि हम इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो हमें ये सन भूल जाते हैं। उस भूलने के पीछे भी साइकोलॉजी है। उसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि हम पूरी तरीके से उस तथ्य को, उस सन को और अंकों को याद करना चाहते हैं, उस संख्या को याद करना चाहते हैं, इसी वजह से भूल जाते हैं। और अगर इनको आपको याद करना है तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी ट्रिक कोई नहीं है, ये सच्चाई है। और जैसे आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखते हैं और उन महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए समय को याद रखते हैं, ऐसे ही इतिहास को भी आप, इतिहास के सन को भी आप याद रख सकते हैं। तो आप सन याद ना करें, बल्कि पहले आप उस घटना को याद करें। जैसे सपोज करें कि अगर आपको प्लासी के युद्ध की डेट याद करनी है, ठीक है, या आपको तराइन के युद्ध की डेट याद करनी है, किसी भी, या पानीपत के प्रथम युद्ध की डेट याद रखनी है, तो आप पहले पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसके बारे में अच्छे से पढ़ लें। किसके बीच में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कौन हारा था, कौन जीता था, कौन सेनापति था। आप ये जो स्टोरी है अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं, और स्टोरी तो बहुत अच्छे से याद होती है, जब इसको आप समझ लेंगे तब आप जो है ध्यान दें उस समय को। समय अपने आप आ जाएगा कि ये कब हुआ था, इस समय हुआ था, ये कब हुआ था, ये इस समय हुआ था। हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं कि पहले क्या सोचते हैं कि ये इस समय जो है ये हुआ था, इस समय जो है ये हुआ था। ऐसे पढ़ते हैं ना कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे मत पढ़िए, आप ऐसे पढ़िए उल्टा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो पहले घटना बाद में समय, ठीक है। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो देखिए आपको सन भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद होंगे, ठीक है। कुछ लोग तो कसम खा के एकदम रटना शुरू कर देते हैं कि मैं तो सब रट डालूंगा। लेकिन अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, और आप चीज़ों को, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की भी एक क्षमता होती है, हम कूड़ा कचरा ढेर सारा भर लेंगे तो क्या होगा, वही एग्ज़ाम में हम फिर यही होता है कि हम फेल होते हैं और कहते हैं हम ये हैं कि पढ़ा तो बहुत सारा था। आपने पढ़ा था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने क्या पढ़ा था और कैसे पढ़ा था ये इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटी टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ टाइम, अर्थात आप जो समय दे रहे हैं पढ़ने में और जिस चीज़ पे दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कितना समय दे रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, फालतू की चीज़ें पढ़े जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखने के लिए आप 10-10 घंटा पढ़े जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप उस
5 घंटे में आप 5 घंटे ही पढ़ें, लेकिन उस 5 घंटे में आपने कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसा पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, आपको सच में वो समझ में आया है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये बस ऐसे ही पन्ना पलटाते रहे, शब्द पढ़ते रहे।